मेरी तुझ कलम ने आज उसका है गुणगान किया, जिसकी वीरता और शौर्य का सबने था सम्मान किया। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का 13वां दिवस था वो। अर्जुन न खुद को रोक सका, इतना क्यों व्यस्त था वो। अर्जुन के दूर चले जाने पर यह व्यूह का तंत्र हुआ, बचे 4 भाइयों की मृत्यु का षड्यंत्र हुआ। कोई नहीं जो भेद सके, किसी को उसका ज्ञान नहीं। अभिमन्यु को आधा था, उसका पूरा ध्यान नहीं। अरे अभिमन्यु ने आगे बढ़कर अपना शंख बजा डाला, उसके गर्जन से उसने कौरव क्षेत्र हिला डाला। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने कई वीरों के प्राण लिए। पार्थ पुत्र होने के उसने हर घड़ी कई प्रमाण दिए। उसकी सूरवीरता देख सब कौरव स्तब्ध हुए। पार्थ पुत्र को ऐसे पाकर द्रोणाचार्य मंत्र मुग्ध हुए। उसने तो कुछ ही बाणों में लक्ष्मण को था मार दिया। अब उसने दुर्योधन को उसका पुत्र शिष्य उपहार दिया। एक एक करके अब उसने 7 स्त्रों को भेद दिया। सूरवीर अभिमन्यु ने कौरव सेना को रगेद दिया। अभिमन्यु से लड़ते लड़ते अब तो सब ही हार गए थे। उस अश्वत्थामा से पूछो जिसके खाली वार गए थे। अब अश्वत्थामा ने जब उसके रथ को तोड़ दिया, उसने अपने अस्त्र शस्त्र को अब वहीं पर छोड़ दिया। उठाकर रथ के पहिए को उसने जो प्रहार किया, कौरव सेना के कई वीरों का उसने था संहार किया। क्षण भर के लिए न विचलित था, वारों की उसको पीर कहा। मृत्यु को था चौंकाया, उस अभिमन्यु जैसा वीर कहा। एक निहत्थे बालक को उन 7 ने घेर लिया, उसका रथ बहाने को अब तलवारों को घेर लिया। तलवारों की वर्षा की उस पर, उनकी आंखों में नीर कहा। 7 से लड़ा अकेला था, उस अभिमन्यु जैसा वीर कहा। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में बालक वीर वही था, उस तलवारें रोक सके ऐसा कोई नहीं था नेक। शौर्य पराक्रम से लड़कर उसने अपने प्राण दिए। महावीर होने के पार्थपुत्र ने कई प्रमाण दिए। 7 पांडवों के बीच में अब जो दुख की लहर उठी, उस देख देकर दृष्टि भी कुछ पल के लिए सहम उठी।